माना जाता है जगत गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। इन मंदिरों के पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मण होते हैं। माना जाता है कि 9वीं सदी में दक्षिण भारत के ये ब्राह्मण गढ़वाल क्षेत्र में अरसालू लेकर आए थे। क्योंकि अरसालू काफ़ी समय तक खराब नहीं होते, ये सभी ब्राह्मण पोटली भरकर अरसालू यहाँ लाया करते थे और फिर स्थानीय लोगों ने इन ब्राह्मणों से ही अरसालू बनाना सीखा। जी हाँ, अरसालू को ही उत्तराखंड में अरसे के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही पॉपुलर स्वीट डिश या मिठाई मानी जाती है और हर शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गढ़वाल में आज अरसा नाम से जाने जाने वाला यह इतिहासकारों के अनुसार 9वीं सदी के बाद से अरसे गढ़वाल का एक प्रमुख मिष्ठान है। इसके अनुसार अरसे का इतिहास लगभग 1100 साल पुराना है। पहाड़ी मिठाई उत्तराखंड की अरसे, जिसे एक बहुत ही खास पहाड़ी पकवान माना जाता है, जिसे पहाड़ों में त्यौहार की शुरुआत हो या कोई शुभ कार्य या शादी समारोह में जाना हो या कहीं भी रिश्ते में जाना हो या लड़कियों के मायके से ससुराल जाना हो या अरसों के साथ रोटने बनाकर भी भेजे जाते हैं। यूँ तो अरसे हर गांव में बनाए जाते हैं, लेकिन अब इसका स्वाद चखने के लिए अनेक कस्बों में रोजगार को अपनाने हेतु अरसे बनाए जा रहे हैं। कस्बे में बनाए जाने वाले अरसों की महक अब शहरों तक पहुंच गई है। लोकल से वोकल की ओर इन अरसों ने अब अलग ही पहचान बना ली है। 21वीं सदी के आधुनिक दौर पर गढ़वाल की प्रसिद्ध एवं शुद्ध मिठाई गुमनाम हो गई थी। गढ़वाल की शुद्ध मिठाई अरसे को अब बाजारों में लाने का प्रयास किया जा रहा है। गढ़वाल का कोटद्वार बाजार होली के मौके पर अरसे से भरा पड़ा रहता है। कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर में भी प्रचलित मिष्ठान की दुकानों पर गढ़वाली अरसे की मांग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बुजुर्गों का कहना है कि अरसा मिष्ठान शुद्धता की पहचान है। यह दूसरी मिठाइयों की अपेक्षा कम मीठा होता है और डायबिटीज़ के रोगी भी इसे बड़े चाव से खा सकते हैं। अरसा चावल, गुड़, सरसों के तेल से तैयार किया जाता है। इसमें मिलावट नहीं होती है। अरसा 3 से 4 माह तक खाने लायक रहता है। साथ ही यह जल्दी से खराब भी नहीं होता है। जानकार बताते हैं कि अरसा पौष्टिकता के चलते बिहार, दक्षिण भारत में भी अन्य नामों से जाने जाने वाला एक शुद्ध मिठाई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड अपनी अलग संस्कृति और रीति रिवाज के लिए पूरे देश में अलग पहचान रखता है। यहाँ पर होने वाले विवाह समेत अन्य शुभ कार्यों पर बनने वाली मिठाई अरसा, जो कि शुभ कार्यों में आने वाले मेहमानों को विदाई के समय मिठाई के रूप में दी जाती है। इसमें कई मेहमान ऐसे होते हैं जो लंबे अरसे बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। गुड़ की घोल में चावल के आटे को मिलाई जाने वाली यह मिठाई बेहद स्वादिष्ट और लंबे समय तक चलने वाली होती है। पहाड़ी संस्कृति में अलग ही पहचान रखने वाली यह मिठाई अब धीरे धीरे चलन से बाहर होती जा रही है। इसकी जगह बाजार में बनने वाले लड्डू समेत अन्य बाजार की मिठाइयों ने लेना शुरू कर दिया है, जिसके पीछे की वजह स्थानीय लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में समय का अभाव और अरसे को बनाने में लगने वाली कड़ी मेहनत और समय को जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि यह अरसे का दौर वापस आ रहा है। लोग न केवल उत्तराखंड तक ही सीमित रह गए हैं, बल्कि उत्तराखंड से बाहर दिल्ली, यूपी या अन्य स्टेट्स में भी इसका चलन फिर से शुरू कर दिया गया है और फिर से इसकी डिमांड बढ़ गई है और लोग अब फिर से शादी ब्याह या किसी शुभ अवसरों पर इसका बनाना शुरू कर दिया है। तो अरसे के बारे में यह जानकारी आपको कैसे लगी, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड